ब्रेकिंग न्यूज़। एक क्रिएटर जो पूरी दुनिया से गायब थी अब वापस आ गई है। क्यों गायब थी, आइए जानते हैं। उन्होंने 400 सब्सक्राइबर्स का एक टारगेट रखा था और टारगेट ख़त्म होने के बाद वो भूल गए कि उनका एक यूट्यूब चैनल है। लेकिन अब शी इज़ बैक विद फुल जोश और इस बार लेकर आ रही हैं एक धमाकेदार ट्रैवल व्लॉग। जम्मू से गुवाहाटी, 5 दिन का सफ़र, फुल मस्ती, थोड़ी सी थकान और बहुत सारी फ़नी मेमोरीज़। सो तैयार हो जाइए एक छोटी सी कॉमेडी ट्रैवल ट्रिप के लिए। क्या आप उत्सुक हैं ये देखने के लिए कि वो क्या लेकर आई हैं? सो रिपोर्टर तबलीन के डायलॉग्स बोल के तो बड़ा मज़ा आया एंड बड़ा फन सा एक्सपीरियंस था। सो राइट नाउ वी आर ऑल सेट ऑल रेडी एंड चलो चलते हैं फिर। राइट नाउ अभी हमारा पहला स्टॉप लखनपुर पे लगा एंड आई हैव पल्ले की प्लेट इन माई हैंड। मैं चश्मा उतारना प्लीज कर दो, टाइम हो गया हमारा, बीच से निकालते हैं दिस इज अ गुड लोकेशन आई गेस। सुपर सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट है यार। ये मूली का पूरा देते हैं। देखो पर्सनली आई लव लखनपुर के भल्ले एंड जब भी हम पंजाब हिमाचल वाली साइड जाते हैं ना तब एक पर्टिकुलर स्टॉप होता ही है कि यार लखनपुर के भल्ले खा के जाएंगे आगे। सो इस टाइम पे क्या हुआ था, भूजी और अंकल जी कह रहे थे कि गंदे मक्खी वाले होते हैं एंड स्टफ़ लाइक दैट। तो इतना मज़ा पता नहीं क्यों इस रीज़न से नहीं आया या फिर ऐसे ही भल्ले टेस्टी नहीं थे, बट मेरे को इतना मज़ा नहीं आया था। सो अभी हम पंजाब पहुंच गए थे आई गेस। सो वहाँ पर हमने पिया वही गन्ने का जूस, बड़ा गिलास। सो फॉर द लंच हम रुके थे हवेली, जो कि जलंधर पंजाब में है। देखो जैसे आप एंटर करते हो ना हवेली, आपको एकदम ट्रेडिशनल पंजाबी वाइब्स मिलती है, क्योंकि जो ये वॉल के पैटर्न्स हैं ये ब्रिक ईंटों वाले, ये पंजाबी स्टाइल ही है। ढोल भांगड़ा वगैरह के स्टैचूज भी थे। हवेली के अंदर भी इवन एक ट्रेडिशनल टच आपको मिलता है। अंदर भी एक प्रॉपर मतलब जो सर्व करे थे ब्रास यूटेंसिल्स में करे थे एंड अंदर एक ट्रक भी रखा था जिसमें आप फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा सकते हो। देखो जो अंदर की वीडियोज़ हैं वो मैंने भूजी के फ़ोन में बनाई थी एंड अब मुझे बहुत शर्म आ रही है उनसे मांगने के लिए, क्योंकि हम गए थे अप्रैल मई में, अभी अगस्त सितंबर में ये वीडियो आ रही है एंड यार मैनेज कर लो इसी से। इतनी भी बुरी वीडियोज़ मैंने नहीं बनाई। देन फॉर द डिनर हम रुके थे गोल्डन हार्ट, वो भी पंजाब में ही है। सो देयर वी हैड दाल मखनी, पनीर की सब्ज़ी एंड पता नहीं क्या क्या। यार बड़े थके हुए थे, तो वैसे तो मेरे को इतनी भूख नहीं लगी थी यार दैट पर्टिकुलर टाइम, बट खाकर मज़ा आ गया। पहले हमने सोचा था कि थोड़ा सा और डिस्टेंस कवर करेंगे, आगे जाएंगे, बट थक गए थे यार, सभी थक गए थे। माफ़ करना, दिस वाज हरियाणा। हम हरियाणा पहुंच गए थे रात तक। फिर हमने रूम्स वगैरह कराए और सुबह तो निकलना ही था, इतना तो पता ही था हमें, तो हम उतना ही लिमिटेड ही सामान लेकर आए जो रात के लिए बस चाहिए था। देन हेयर आई वाज सेइंग कि बेसिक नीड्स का सब कुछ है, एसी है, टीवी है, पंखा है, बेड है। देन ऑल ऑफ अस स्लेप्ट क्योंकि पता था सुबह निकलना है। सो फॉर द मॉर्निंग आउटफिट चेक करो पहले। ओके सर, गुड मॉर्निंग फ्रॉम हरियाणा गाइज। राइट नाउ वी आर इन हरियाणा, JNK वगैरह क्रॉस करके वी आर नाउ इन हरियाणा। आगे आज का प्लान आई गेस लखनऊ उत्तर प्रदेश तक है कि वहाँ तक जाना है। सो लेट्स सी। सो फॉर द ब्रेकफास्ट वी हैड आलू के परांठे, भाई साइज चेक करो, विद सम कर्ड एंड या सब भी ये खा रहे थे। अराउंड 7-8 बजे का टाइम था, तो ऑफ कोर्स हमारा जल्दी निकलने का प्लान था, क्योंकि जितना जल्दी निकलोगे उतना ऐसा है कि सफ़र उतना आपका कवर होएगा। सुनिएगा ये सहते लानत पक्का सदावेगा सुनिए तो पाप का नाश। हाँ यहाँ पे नानकसर गुरुद्वारा। सो दीज आर सम ऑफ द मॉर्निंग रिचुअल्स। पाठ करने के बाद वी हैड दिस लाइक स्नीकर्स था हमारे पास, तो हमने मम्मा से पूछा कि मम्मा हम खा लें इसको, तो मम्मा ने बोला अभी तो सुबह हुई है, अभी सुबह सुबह ही खा रहे हो। देन वी सेड कि हमने अभी पाठ किया प्रसाद के तौर पे, हम बस एक एक बाइट खाएंगे। हाँ ना कुछ नहीं बोला था, इसलिए हम डर डर के खोल रहे थे, बट हमने खोल के खा लिया फाइनली। देखो रोड ट्रिप का यही फ़ायदा होता है, अब आपको मतलब बोर नहीं होते यार, आप बाहर रोड को देखते हो, आप बाहर की सीनरीज देखते हो, मज़ा ही आता है।
बट द थिंग वाज़ कि यहाँ पर 7-8 बजे ही धूप इतनी निकल गई थी तो थोड़ी गर्मी लग रही थी। सो जो हम कर रहे थे, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, दैट वी वर इंटरचेंजिंग दी जो फर्स्ट पैसेंजर सीट होती है ना ड्राइवर सीट के साथ वाली, तो उसमें कभी मैं, कभी मेरा भाई, कभी भूजी, मतलब हम ऐसे इंटरचेंज करके बैठ रहे थे। सो ठीक हो रहा था, टाइम पास हो ही रहा था। और वैसे भी आई डोंट थिंक सो कि मैं रोड ट्रिप्स में कभी भी बोर होती हूँ, अनटिल और अनलेस मेरे को सीट अच्छी कंफर्टेबल नहीं मिली हो, मुझे किसी के ऊपर भी चढ़ा के बिठा दिया या फिर बड़ा टाइट बिठाया हुआ है, तभी मैं बोर होती हूँ। फिर पता चल जाता है मेरी शक्ल से कि मैं बोर हो रही हूँ, एंड जब मैं बोर हो रही होती हूँ तब मैं किसी को फिर चैन से नहीं बैठने देती। बट दिस वॉज नॉट द केस ओवर हेयर, क्योंकि इधर मुझे बढ़िया सीट मिली थी भाई, 5 सीटर की गाड़ी है, 5 ही लोग थे। एंड यहाँ पर किस्मत चेक करो दैट कि बारिश हो गई थी हमारे को आधे रास्ते में। सो अभी देख पा रहे होगे हम यूपी पहुँच गए हैं। अगर आपको समझ ना आ रहा है कि आप अभी कहाँ पर हो, या तो आप शॉप्स के ऊपर देखो कि उनके ऊपर क्या लिखा है, या तो आप नंबर प्लेट चेक करो। देखो ऑब्वियसली यूपी में काफ़ी सारे फील्ड्स वगैरह थे, खाली खाली थे या फिर लग रही थी अभी खेती वगैरह हो रही थी। द थिंग वाज एज़ वी ऑल नो कि पंजाब और यूपी में ही कंपटीशन चलता रहता है वीट प्रोडक्शन का। यही 2 स्टेट्स हैं जो कि पर्टिकुलरली काफ़ी बड़े अमाउंट में वीट प्रोडक्शन करती हैं। सो हियर कम्स माय टर्न, अब मेरी आगे बैठने की बारी थी। जब भी मैं वीडियो बना रही थी ये टोल पोस्ट पे ये ऊपर हो ही नहीं रहा था भाई। अगर आपको चुरम पता है तो आपको पता होगा कि उसकी एडिक्शन कितनी गंदी होती है, एंड अभी सब चुरम खा रहे थे वहाँ पर। एक तो देखो ये बढ़िया टाइम पास भी था और टेस्टी भी ठीक ही होता है यार, ये इसका टेस्ट भी। टाइम पास मैंने इसलिए बोला है क्योंकि उसकी जो थोड़ी सी स्ट्रॉ सी होती है, पाइप्स होती है, उससे निकलते निकलते 5-10 मिनट तो लग ही जाते हैं मज़े से खाने में उसको। एंड विद द सरप्राइज़ मेरा भाई बहुत सारे लेके आया हुआ था। जो अंकल जी थे जो ड्राइव कर रहे थे कार, तो जब उनको भी थोड़ी एनर्जी लो फील हो रही थी, हम उनको भी चूरम दे रहे थे कि खाओ भाई, थोड़ा टाइम पास करो एंड या थोड़ा सा रिफ़्रेश हो जाएगा। सो राइट नाउ वी आर इन यूपी। अभी हम उत्तर प्रदेश पहुंचे थे, लेकिन अभी भी असम जाने के लिए काफ़ी बड़ा लंबा सफ़र था। देखो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये हरकतें करते हुए हमें मज़ा आ रहा था और हम एंजॉय कर रहे थे। बट अभी जब मैं इस वीडियो में देख रही हूँ, देन आई रियलाइज़ कि भाई हम ये क्यों ही कर रहे थे। भाई देखो यहाँ पे जो ऑटो रिक्शास होते हैं इनकी वेरिएशन देखो भाई क्या बनाए हुए हैं। आई शुड रिमेंबर दिस कि मेरे इतने बड़े नेल्स पहली बार हुए थे आफ्टर गिविंग माई क्लास 10th एग्ज़ाम्स, क्योंकि कोई स्ट्रेस नहीं था एंड मज़े मज़े हो रहे थे उस टाइम पे। मुझे नेल वाइटनिंग की एक बहुत गंदी आदत है। देखो ऑफ कोर्स पढ़ाई का भी तो लॉस होता ही है, क्योंकि आप एक रोड ट्रिप पे जा रहे हो एंड यू डोंट हैव दैट सेटअप कि आप बैठ के आराम से पढ़ सको। बट ये पढ़ाई करने के ड्रामे भी किए रहे थे मैंने एक दो दिन। सो एवरीबडी, दिस इज़ गंगा एंड अभी तो देख पा रहे होगे कितनी, मतलब पानी ज़्यादा इसमें था नहीं और थोड़ा थोड़ा लैंड दिख रहा था अंदर से। सो दिस वॉज द टर्निंग पॉइंट। तो मैं ये ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारा प्लान था कि हम शाम तक या फिर रात तक हम दुबड़ी साहिब गुरुद्वारा साहब में स्टे करेंगे। बट द थिंग वाज कि वो अभी भी 200-300 किलोमीटर दूर था हमारी करंट लोकेशन से। सो हमने प्लान किया, दिस वाज जस्ट अ रैंडम प्लान। हम 100 किलोमीटर से, मतलब जो हमारा रास्ता है गुवाहाटी जाने का उससे अलग गए 100 किलोमीटर्स, एंड वी रीच टू वन ऑफ आवर तख्त पटना साहिब। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारा ये डे 3 था एंड हमें मतलब खबरें आई कि रात को ही जम्मू में कुछ माहौल कुछ सही नहीं चल रहा था। लाइक पता नहीं पाकिस्तान वाले बम फेंक रहे थे, जम्मू इंडिया वाले उधर फेंक रहे थे, समथिंग लाइक दिस कंट्रोवर्सी हैपेंड। देन वी थॉट कि हम तो बच गए, हम तो जम्मू से निकल के आ गए हैं। आई डोंट नो द करेंट टाइम, 8-9 बज रहे होंगे। सो वी वेंट टू विजिट Patna Sahib Gurdwara Sahib. So in Sikhism we have Panch Takht. So I have visited one, like Golden Temple ही मैंने विजिट किया था, but this is like you can say मैंने सेकंड तख्त भी अपना अनलॉक कर दिया है। So डिनर तो रात का गुरुद्वारा साहिब से ही हो गया था। इन गुरुद्वारा साहिब लंगर हॉल बड़ा अच्छा सिस्टम है, जो भी एल्डर सिटीजन्स नहीं बैठ सकते नीचे, तो उनके लिए पूरा प्रॉपर टेबल चेयर अरेंजमेंट था। बहुत थके हुए थे, देन वी स्लेप्ट एट नाइट। दिस इज़ लाइक द मॉर्निंग व्यू। मैंने आपको रात को इसलिए अच्छी तरह से नहीं दिखाया क्योंकि भाई सुबह की जो क्लिप थी, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। रात को तो देखो ऐसे ही जल्दी मैं बोलूँ या तो फिर लेट हमने विज़िट किया था गुरुद्वारा साहिब, तो इट वाज लाइक द एंड।
अभी हम मॉर्निंग में सोच रहे थे कि यार अपनी ट्रिप पे निकलने से पहले चलो वापस से सुबह एक बारी मत्था टेक के देन लाइक वी विल मूव अहेड और स्टार्ट आवर डे, स्टार्ट आवर जर्नी. So then we had the prasad. यार अब वापस से जाने का समय आ गया था. वी विज़िट द गुरुद्वारा साहिब इन द मॉर्निंग. हमने हुक्मनामा सुन लिया, लंगर छक लिया एंड हाँ जी, अब हम दोबारा से वापस से रेडी हो गए थे. वापस हम कंफर्टेबल क्लोथ्स में आ गए थे क्योंकि वो सूट मुझे चुभ रहा था, उसका कपड़ा चुभने वाला था. आई कांट वेयर इट लाइक द होल डे. रात को भी हम इसी ब्रिज के ऊपर से गए थे, गंगा रिवर के ऊपर से. India is not for beginners. Seriously? Yes. मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना. As we all know, road trip is not possible without playing Antakshari. We played it. हमने अपने बेसुरे सुर जितने लगा सकते थे उतने लगाए. Right now we have reached West Bengal and West Bengal में हमने ऐसे स्टॉप लिया रैंडमली. यहाँ पर पूरी चाय की, देख पा रहे होगे, पूरी चाय की खेती है, चाय पत्ती लगी हैं पर्टिकुलरली. दिस इज़ लाइक द प्रूफ कि हम वेस्ट बंगाल पहुंच गए हैं. रात को मतलब फॉर द डिनर हम रुके थे ढाबा काइंड ऑफ, पूरा ऐसे पर्टिकुलरली एक पंजाबी ढाबा था, तो हम वहाँ पर रुके थे. द फूड वाज गुड. आज का भी प्लान था कि धुबड़ी साहिब पहुँचेंगे बट भाई बहुत डार्क हो गया था एंड वी स्टेड अ डे इन वेस्ट बंगाल एज वेल. मतलब ऐसा था इनडायरेक्टली हम सब स्टेट्स में रुके थे, एक नाइट का तो स्टे था ही. इस टाइम पे हम 5-6 बजे ही 5-6 नहीं, वैसे 6-7 बजे निकल गए थे, कुछ लोग सोए हुए थे. नाउ शी गॉट द अपॉर्चुनिटी कि वो भी चला सकें एंड अराउंड 70-80 किलोमीटर तो उसे चलाई होगी आई गेस. देखो पीछे वाले बैक सीट्स में कोई भी सीट बेल्ट नहीं लगाता एंड ये कहता कि आई वांट सेफ्टी एंड देखो मम्मा ये हरकतें कर रहा था. ये जाना इतना आसान नहीं होता, पूरी मजदूरी करनी पड़ती है हम लोगों को. दिस वाज द टाइम वी फाइनली सेटल डाउन एंड फिर मैं और मेरा भाई बाहर गए थे. वहाँ पर हमें एक भाई जी मिले एंड वो लीची तोड़ रहे थे. उन्होंने हमें बुलाया और हमें भी लीची दे दी, जो कि भाई रिएक्शन से देख ही पा रहे होंगे कितनी खट्टी थी. इट्स टू स्वीट गाइस. दुबड़ी साहिब गुरुद्वारा साहिब की एक अपनी अलग से हिस्ट्री है एंड मैं आपको कुछ कुछ बता सकती हूँ लाइक द मेन पॉइंट्स. पर्टिकुलरली ये गुरुद्वारा साहिब गुरु तेग बहादुर जी का है एंड अभी मतलब मेरा क्लास 10 का रिजल्ट आने वाला था. आई वाज लाइक थोड़ा सा ऐसा होता ना अंदर अंदर से नर्वस येट एक्साइटेड. दिस वाज लाइक द फर्स्ट गुरुद्वारा साहिब जहाँ पर मैंने प्रे किया था कि वाहिगुरू जी मेरे अच्छे नंबर आ जाएं. कितने सारे फ्लोर्स देख रहे होंगे, उसके ऊपर जाकर ये पेड़ यहाँ पर रुका हुआ था. एक्चुअली स्टोरी ये थी कि एक जादू करनी थी, उसने क्या किया था कि एक ये पेड़ उठाकर एक गुरु साहिब जी के ऊपर फेंका था एंड उन्होंने रोक दिया था, उन्होंने उसको हवा में ही रोक दिया था. अभी मतलब उस पेड़ को सपोर्ट दिया है, पिलर्स वगैरह बनाए हैं इतने ऊपर तक, बट एट द टाइम वो हवा में ही था. एंड द फैक्ट इज़ कि ये पेड़ अभी तक अलाइव है, ज़िंदा है. अगेन हम यहाँ पर विज़िट करने के लिए आए थे. दिस वाज अ सेल, एक इतना बड़ा पत्थर, इतना बड़ा, आप देख ही पा रहे होगे जितना ऊपर तक गया हुआ है लेंथ, वही जादूगरी ने उठाकर फेंका था एंड ये पत्थर अभी तक ऐसे एक रूम सा बनाया हुआ है, उसके अंदर अभी तक प्रिजर्व करके रखा हुआ है. दिस रिवर जो ये आप इतनी बड़ी नदी देख रहे हो ना, दिस इज़ ब्रह्मपुत्र एंड यार ब्रह्मपुत्र को देख के तो भाई मज़े आ गए. पीपल वर कैचिंग फिशेस, छोटी छोटी मछलियाँ थी ऐसे खड़े हो गए और हमारे सामने सामने भी 5-6 तो पकड़ ही ली होंगी उन्होंने.
सो बंगाल जाते जाते बनाना के साइज़ देखो कितना छोटा हो गया था। एंड माई ब्रदर वाज सेइंग ये तो केले के दोतरे पोतरे हैं। सो दिस वाज लाइक द वेरी फनी पार्ट एंड हम सबको अभी तक याद है कि कैसे इसने बोल दिया ऐसे एकदम से। अभी हम गुरुद्वारा साहिब से इलेक्ट्रिक ऑटो करके जा रहे थे नारियल पानी मतलब लाइक द कोकोनट वाटर की तलाश में, बट हमें नहीं मिला। सो वी हैड लस्सी एंड ये आफ्टरवर्ड्स है जब हम निकल गए थे। सो हमने आइसक्रीम भी खाई एंड इन द इवनिंग हमने प्लान किया कि चलो यार कार में बैठ के सैंडविचेस बनाते हैं। दोबारा से एक बारी स्नैक हुआ था जिसमें हमने भेल पूड़ी बनाई थी। लाइक वी कट ऑल द वेजिटेबल्स, not all that, like particularly onions and tomatoes with some fruits like apples वगैरह थोड़े डाले थे, मिक्सचर्स एंड फिर साथ में पीनट्स। भाई पीनट्स डालना, पीनट्स का अलग स्वाद होता है, विद सम लेमन एंड इट टेस्ट अमेजिंग। बड़ा अच्छा ऑल्टरनेटिव है, एक हेल्दी वर्जन। देखो ज़्यादा देर तक हम हेल्दी बनने की कोशिश नहीं कर सकते। सो फॉर द डिनर हमने यार मंगवाई लिया जंक। So we ordered Domino's, farmhouse pizza, like the sweet corn one, garlic bread. This was stuffed garlic bread and Coke. So that's how we reached Guwahati to our Bhuji's house. So this was a very sweet journey. 5 दिन का सफ़र बहुत प्यारा था. So if you like it, just hit the like button and subscribe to this channel. Okay, bye. तो अगर फ़ोटोज़ वगैरह देखनी हो तो 30 सेकेंड और रुक जाओ, एन्जॉय कर लो उनको भी जैसे अपने व्लॉग को किया। पर्सनली आई एम फीलिंग रियली सो ग्रेटफुल कि मैं आप लोगों के साथ ये पिक्स शेयर कर रही हूँ जो भी हमारी 5 दिन की रोड ट्रिप की पिक्स हैं एंड दिस व्लॉग एज वेल। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो या कमेंट डाउन अपने रिव्यू शेयर करा करो, बिकॉज योर ईच एंड एवरी सेंटेंस और अ सिंगल वर्ड or a compliment means a lot to me. So see you in the next one. Bye bye.